मैं अमित कुमार सिंह गूगल केमिस्ट्री चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम क्लास 10th की केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पढ़ रहे थे, तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था एसिड और बेस के बारे में, एसिड टाइप्स ऑफ एसिड के बारे में पढ़ा था, कंसनट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर जनरली क्या होता है? इंडिकेटर वो सब्सटेंसेस होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि मान लीजिए ग्लास में कोई सब्सटेंस रखा हुआ है, उसका हमें नेचर जानना है कि वो एसिडिक है या बेसिक है। तो हम बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर आते हैं जिसकी मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि दिया हुआ अननोन सब्सटेंस जो है हमारा वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का। ठीक है, तो इंडिकेटर नाम से आप लोग जानते हैं कि इंडिकेटर का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को इंडिकेट करना। ठीक है, तो इंडिकेटर क्या होता है, हमारे लिए इतना यूजफुल है कि ये हमको पता चलता है इससे कि जो हमारा अननोन सब्सटेंस है, जैसे मान लीजिए लेबोरेटरीज में हम देखते हैं कि बहुत सारे एसिड और बेसिस रखे होते हैं। स्कूल के लेबोरेटरीज में देखा होगा आपने कि एसिड और बेसिस जनरली क्या होते हैं कि नेचुरल जो एसिड और बेसिस होते हैं वो कैसे दिखते हैं, हमें एक ही टाइप के दिखते हैं, पानी की तरह ही होते हैं। तो हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि वो पानी है या एसिड है या बेस है? तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये इंडिकेटर जो है, सबसे पहले तो इंडिकेटर का डेफिनेशन देख लेते हैं। और ये जो मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो इंडिकेटर टॉपिक है, ये इससे बोर्ड में कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन मैंडेटरी होता है, हर साल पूछा जाता है। 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा ही जाएगा हर बार। और अगर आपके स्कूल में टेस्ट हो रहा है, स्कूल में कोई एग्जाम हो रहा है, तो वहाँ पे भी टीचर्स का ये फेवरेट टॉपिक होता है कि इंडिकेटर से वो क्वेश्चन एग्जाम में या टेस्ट में जरूर डालते हैं। ठीक है, तो ये इंडिकेटर के बारे में देख लेते हैं कि इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर जो का डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। द सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द अननोन सब्सटेंस। मान लीजिए हमारे पास कोई अननोन सब्सटेंस रखा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास मान लीजिए जैसे ये है हमारे पास, ठीक है, सैनिटाइजर। तो सैनिटाइजर अब हमारा किस नेचर का है? अब मान लो ये डब्बे पे लिखा ना होता कि ये सैनिटाइजर है, और मान लो कि हम इसको यूज़ करना चाहते हैं किसी भी पर्पज से, तो कि पहले तो हमें पता करना पड़ेगा कि इसका नेचर क्या है, क्योंकि अगर ये एसिडिक नेचर का होगा और हम इससे हाथ धो लेंगे तो हमारा हाथ ही धुल जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, और अगर बेसिक नेचर का होगा तो भी दिक्कत होगी हमें। तो हमें किसी भी इंडिकेटर का यूज़ करके ये पता करना पड़ेगा कि दिया हुआ जो सब्सटेंस है, जो हमारे पास सब्सटेंस रखा हुआ है, वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। ठीक है, तो इंडिकेटर का डेफिनेशन होता है द सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द अननोन सब्सटेंस। किसी भी अननोन सब्सटेंस के नेचर को आइडेंटिफाई करने के लिए जो सब्सटेंस यूज करते हैं, और उस नेचर में क्या हो सकता है, या तो वो न्यूट्रल हो सकता है, या तो एसिडिक नेचर का हो सकता है, या तो बेसिक नेचर का हो सकता है। यही 3 कंडीशन होंगी। तो तीनों कंडीशन बताने के लिए जो हम सब्सटेंस का यूज करते हैं वो हमारा हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है, तो सब्सटेंस विच इज यूज टू आइडेंटिफाई अननोन सब्सटेंस बिहेविंग एज एन एसिड और बेस। वो सब्सटेंस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है या बेस की तरह बिहेव कर रहा है, इसे पता लगाने के लिए हम जिस सब्सटेंस का यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है, इंडिकेटर से हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा अननोन सब्सटेंस हमारे पास प्रेजेंट है वो किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है या न्यूट्रल है। ठीक है, सारी बातें हमें इंडिकेटर से पता चल जाती हैं। अब इंडिकेटर जो होता है हमारा 3 टाइप का होता है। पहला होता है नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, और तीसरा होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, तीनों के बारे में हम लोग ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा एसिड बेस इंडिकेटर होता है 3 टाइप का होता है। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। पहला जो है हमारा नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल जैसा कि हमें नाम से ही पता चल जा रहा है कि नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर होते हैं, मतलब ऐसी चीजें जो हमारे नेचर में प्रेजेंट हैं उसी का यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि हमारा अननोन सब्सटेंस जो दिया हुआ है वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। ठीक है, तो नेचुरल इंडिकेटर का अगर डेफिनेशन लिखना हो तो द इंडिकेटर फाउंड नेचुरली इन आवर एनवायरनमेंट आर कॉल्ड एज नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जिससे हमें ये पता चल जाए कि वो सब्सटेंस एसिड है या बेस, और वो सब्सटेंस हमारे इन्वायरमेंट में नेचुरली अकरिंग है, मतलब हमें आसानी से मिल जाएगा इन्वायरमेंट में, हमें कुछ करना नहीं है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो हमारा इंडिकेटर है लिटमस, वो किससे मिलता है? हमारा एक प्लांट होता है लाइकेन प्लांट। ठीक है, लाइकेन एक प्लांट होता है, उससे हमें मिलता है लिटमस। ठीक है,
अभी ये आपको लेबोरेटरीज में कराया भी जाएगा, लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। फिर उसके बाद एसिड या बेस आपको बताया नहीं जाएगा कि ये कैसा सब्सटेंस है, उसमें आपको दिया जाएगा एसिड या बेस। उसके बाद कलर चेंज होता है इसका, लिटमस का कलर चेंज होता है। अभी हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे उसके बारे में कि एसिड में कौन सा कलर आता है, बेस में कौन सा कलर आता है। लेकिन ये जो इंडिकेटर है नेचुरली अकरिंग है, लाइकेन प्लांट से बनता है हमारा लिटमस सॉल्यूशन। उसी से हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कलर के बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा दिया हुआ सब्सटेंस जो है वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का। ठीक है, दूसरा है हमारा रेड कैबेज। ठीक है, कैबेज जानते हैं हम लोग, जिसे हम लोग हिंदी में पत्ता गोभी कहते हैं। तो रेड कैबेज जो होता है, हालांकि ये इंडिया में जनरली पाया नहीं जाता है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज में पाया जाता है रेड कैबेज। इसका भी यूज, इसके लीव्स का यूज करके हमें पता चल जाता है कि दिया हुआ सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम टर्मरिक जो होता है हमारा। ठीक है, टर्मरिक हल्दी जिसको हम कहते हैं हिंदी में, उसे भी पता चल जाता है कि हमारा दिया हुआ सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। एक फ्लावर होता है हाइड्रेंजिया फ्लावर, इससे भी पता चल जाता है कि दिया हुआ सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। तो ये सारे जितने हमारे देख रहे हैं, चाइना रोज है, गुड़हल का फूल जिसे हम लोग कहते हैं, गुड़हल सबके घरों में होता है लगभग। तो ये जो हमारे इंडिकेटर हैं, ये नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर, मतलब प्लांट से या किसी भी सोर्स से, एनिमल सोर्स से हमें मिल जाते हैं जनरली ये। ठीक है, तो ये हमारे कौन से इंडिकेटर हो गए, नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, अब दूसरा है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल में हमने बताया कि ये नेचुरली मिल जाते हैं, हमें प्लांट या एनिमल के सोर्स से मिल जाते हैं नेचुरली, ये हमें इसमें कुछ करना नहीं पड़ता है, केवल प्लांट से गए। जैसे ये चाइना रोज है, तो ये प्लांट से मिल गया हमको, चाइना रोज हमने लिया, फिर हमने एसिड और बेस का टेस्ट कर लिया कि वो एसिडिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है। लेकिन सिंथेटिक इंडिकेटर में क्या होता है, जो हमारा इंडिकेटर होता है वो हम खुद से बनाते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स का यूज करते हैं, हम खुद से उसको अपने आप से, अपने हिसाब से बनाते हैं। उसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा जो अननोन सब्सटेंस है वो किस नेचर का है। ठीक है, तो सिंथेटिक इंडिकेटर का अगर डेफिनेशन आ जाए लिखने के लिए, तो आप लोग लिख सकते हैं, द इंडिकेटर विच इज मेड बाय ह्यूमन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेस। ठीक है, एसिड और बेस के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए ऐसे इंडिकेटर जो मैन मेड हो, ठीक है, जो ह्यूमन मेड हो, जो ह्यूमन अपने से बनाए, मतलब लेबोरेटरीज में पहले इंडिकेटर को बनाया जाएगा। ठीक है, इंडिकेटर को पहले लेबोरेटरीज में बनाया जाएगा, फिर उसका यूज किया जाएगा एसिड और बेस के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे इंडिकेटर जो लैब में बनाए जाते हैं ह्यूमन द्वारा, मैनमेड इंडिकेटर्स जो होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है, तो नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर में ये डिफरेंस होता है कि नेचुरल इंडिकेटर जो होते हैं वो नेचुरली इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, और सिंथेटिक इंडिकेटर को लेबोरेटरीज में बनाया जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। फिनोफ्थलीन एक इंडिकेटर के रूप में यूज होता है। ठीक है, केमिकल होता है जो एज ए इंडिकेटर यूज होता है, और इससे पता चलता है कि जो अननोन सब्सटेंस हमारा लेबोरेटरीज में बहुत सारे सब्सटेंस जो रखे होते हैं वो एसिडिक नेचर के हैं, बेसिक नेचर के हैं, इससे हमें पता चल जाता है। ठीक है, दूसरा हमारा केमिकल है मिथाइल ऑरेंज, उसके बाद है थाइमोल ब्लू। ये सारे हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर हैं, मतलब हम लोग इसको लेबोरेटरीज में खुद बनाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरा हमारा इंडिकेटर जो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, तो नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर में जनरली क्या होता है कि हम कलर के बेसिस पे पहचानते हैं कि एसिड में डालने पे ये कलर आ रहा है और बेस में डालने पे ये कलर आ रहा है। लेकिन ये जो हमारा तीसरा इंडिकेटर है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ये हमें स्मेल से पता चलता है कि ये अगर एसिड में डालेंगे तो इसका स्मेल दूसरी तरह से आएगा और बेस में दूसरी तरह से आएगा। तो ये भी एक तरह का इंडिकेटर होता है जो कि पहचानने में मदद करता है बाई किसके, स्मेल के द्वारा। ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द इंडिकेटर विच इज यूज टू आइडेंटिफाई बिटवीन एसिड एंड बेस बाय चेंजिंग दियर स्मेल। स्मेल चेंज के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है कि दिया हुआ सब्सटेंस एसिड है या बेस है। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। क्लोव, लौंग जिसे हम कहते हैं हिंदी में, क्लोव जो होता है वो किस लिए यूज होता है, वो हम जानते हैं कि हमारे डेली लाइफ में लौंग बहुत काम आता है। ठीक है, तो लौंग का एक और काम है जो आपको शायद अभी तक नहीं पता रहा हो, कि लौंग से हमें ये भी पता चल जाता है कि हम उसको यूज कर सकते हैं एसिड या बेस को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, अब लौंग हो गया हमारा, ऑनियन हो गया, प्याज हम जानते हैं डेली हम खाने में यूज करते हैं, लेकिन आप लोग को शायद ये भी ना पता रहा हो कि प्याज को भी हम एज ए इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, वनीला एक्सट्रैक्ट, आप लोग केक वगैरह खाते होंगे तो उसमें फ्लेवर आता है वनीला फ्लेवर, तो ये जो वनीला होता है इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका भी यूज कर सकते हैं एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है,
तो जैसा कि हम बात करें इंडिकेटर की, तो हम देख लेते हैं कि जो हमारा इंडिकेटर होता है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं जब हम उसको एसिड में डालते हैं या बेस में डालते हैं। ठीक है, तो हमने तीनों टाइप के इंडिकेटर यहाँ पे लिखे हुए हैं, उसके एग्जांपल लिखे हुए हैं, और हमने ये भी लिखा हुआ है कि जब एसिड में डालेंगे तो उसमें क्या चेंज आएगा और जब बेस में डालेंगे तो उसमें क्या चेंज आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर में देख लेते हैं। नेचुरल इंडिकेटर में जो जनरली हमारा यूज होने वाला इंडिकेटर है वो लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इसका जो नॉर्मल कलर होता है पर्पल कलर का होता है, पर्पल डाई से बोलते हैं। ठीक है, तो अगर नेचुरल इंडिकेटर की बात की जाए तो सबसे पहले क्या आता है, हमारा लिटमस सॉल्यूशन आता है। लिटमस सॉल्यूशन को क्या करेंगे, जब हम एसिड में डालेंगे, जब किसी भी एसिड में लिटमस सॉल्यूशन को डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन में हम क्या डालेंगे, लिटमस सॉल्यूशन डालेंगे तो उसका कलर कैसे चेंज हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और अगर लिटमस सॉल्यूशन को हम किसी बेस में डालेंगे तो उसका सॉल्यूशन किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक होती है लिटमस का। अगर लिटमस का पूछा जाए कि अगर लिटमस को एसिड में डालेंगे, मान लीजिए पूछा गया कि रेड लिटमस पेपर को हम एसिड में डालेंगे तो क्या चेंज होगा, तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लिटमस सॉल्यूशन या लिटमस पेपर जो भी होगा हमारा, अगर एसिड में डालेंगे तो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। तो अगर वो लिटमस पेपर पहले से ही रेड कलर का है तो एसिड में डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर रेड कलर का लिटमस पेपर है हमारा, उसको हम बेस में, मतलब किसी भी बेस में डालेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लू बेस, ये एक ट्रिक है याद करने के लिए। ब्लू बेस मतलब बेस जो होता है वो रेड कलर के लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देता है, ब्लू कलर में चेंज कर देता है। ठीक है, तो लिटमस सॉल्यूशन जो होता है एसिड में रेड कलर शो करता है और बेस में ब्लू कलर शो करता है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं टर्मरिक सॉल्यूशन, हल्दी जिसे हम कहते हैं, जब उसका सॉल्यूशन हम एज ए इंडिकेटर यूज करते हैं तो क्या होता है, तो जब जो हमारा टर्मरिक सॉल्यूशन होता है उसको जब हम एसिड में डालेंगे तो येलो कलर होगा, उसका जनरली येलोइश कलर का होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि टर्मरिक सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, जब हम उसको कहाँ डालेंगे, एसिड में डालेंगे, लेकिन जब हम बेस में डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, टर्मरिक आप देखते हैं जो सॉलिड टर्मरिक होता है, अगर आप उसको किसी बेस में डालेंगे तो जितनी दूर तक डुबोएंगे उसको बेस में, उतनी दूर का कलर उसका कैसा हो जाएगा, रेडिश कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमें पता चल जाएगा इससे कि जो हमारा दिया हुआ सब्सटेंस है वो बेसिक नेचर का है, अगर वो रेड में कन्वर्ट हो जा रहा है तो। ठीक है, तो लिटमस सॉल्यूशन की बात कर ले हमने, टर्मरिक की बात कर ली। अब तीसरा है हमारा रेड कैबेज। ठीक है, रेड कैबेज जूस जो होता है वो एसिड में डालने पे पिंक कलर का हो जाता है और बेस में डालने पे ग्रीन कलर का हो जाता है। ठीक है, हालांकि रेड कैबेज यहाँ जनरली पाया नहीं जाता, लेकिन इसका जब भी यूज़ होगा, मतलब अब्रॉड कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज में जब भी यूज़ करते हैं इसका, तो एसिड में देखा गया है कि इसका कलर पिंक हो जाता है और बेस में इसका कलर ग्रीन हो जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर की, जो मैन मेड इंडिकेटर होता है। ठीक है, तो सिंथेटिक इंडिकेटर में पहला हमारा जो मेनली यूज होने वाला इंडिकेटर है वो है फिनोफ्थलीन। ठीक है, फिनोफ्थलीन को जब हम कहाँ डालेंगे, एसिड में डालेंगे, तो जो फिनोफ्थलीन होता है हमारा कलरलेस होता है, और जब हम इसको एसिड में डालेंगे तो इस पर कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, जब इसको एसिड में डालेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जब इसको बेस में डालेंगे तो ये किस कलर का हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। अभी जब आप लोग क्लास 11th में जाएंगे तो आप लोग को एक लैब में एक कराया जाएगा आपको, उसमें टाइट्रेशन की जो हमारा जो टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट होता है उसमें आपको कराया जाएगा, तो उसमें जो फिनोफ्थलीन होता है उसका कलर पिंक कलर में चेंज होने लगता है। ठीक है, अभी 11th की चीज़ें हैं ये। तो फिनोफ्थलीन को जब एसिड में डालेंगे तो इसमें कोई कलर का चेंज नहीं होगा, ये कलरलेस रहेगा, और अगर बेस में डालेंगे तो ये पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक है, अगर मिथाइल ऑरेंज की बात करें, मिथाइल ऑरेंज अगर हम एसिड में डालेंगे तो ये रेड ऑरेंज में चेंज हो जाएगा, रेडिश ऑरेंज में चेंज हो जाएगा, और अगर बेस में डालेंगे तो ये येलोइश कलर का हो जाएगा, जो कि इसका मेन कलर होता है। इट रिमेन्स सेम, मतलब कोई कलर इसमें चेंज नहीं होगा। अगर बेस में डालेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, अगर एसिड में डालेंगे तो रेडिश ऑरेंज हो जाएगा। ठीक है, तीसरा हम बात कर लें थाइमोल ब्लू की। थाइमोल ब्लू को अगर हम एसिड में डालेंगे तो इसका कलर हो जाएगा रेड, और अगर बेस में डालेंगे तो इसका कलर ब्लू हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की। ऑल्फैक्टरी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऐसे इंडिकेटर होते हैं जिससे हमें पता चलता, उनके स्मेल के बेसिस पे हमें पता चलता है कि वो हमारा दिया गया सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में सबसे पहला यूज होने वाला ओनियन जो है, अगर ओनियन को हम यूज कर रहे हैं और एसिड में डालेंगे
ठीक है। ओनियन को अगर यूज़ कर रहे हैं और एसिड में डालेंगे तो उसके स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा उसके स्मेल में, एज इट इज़ उसका स्मेल बना रहेगा। लेकिन अगर बेस में डालेंगे तो उसका स्मेल खत्म हो जाएगा। मतलब बेस अगर डाल रहे हैं किसी भी ओनियन के ऊपर तो उसका स्मेल पूरी तरह से खत्म हो जाता है, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल आप लोग को देता हूँ। मान लीजिए आपने कच्चा प्याज खाया है तो आपके मुंह से स्मेल आएगी प्याज की। फिर अगर आप क्या कर लेते हैं, टूथब्रश कर लेते हैं, क्योंकि टूथब्रश में क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। तो टूथब्रश अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे सारी हमारी स्मेल जो होती है ख़त्म हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि हमने वहाँ पे बेस मिला दिया, और जब बेस मिलाएंगे तो वो उसका स्मेल जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्लोव ऑयल की, ठीक है। लौंग का जो तेल होता है उसमें क्या होता है, जब उसको एसिड में डालेंगे तो उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज़ उसका स्मेल वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, बेस को अगर डाल देंगे उसके तेल में, अगर बेस को डाल देते हैं, क्लोव ऑयल के लौंग के तेल में अगर बेस डाल देते हैं तो उसका स्मेल जो होता है ख़त्म हो जाता है पूरी तरह से, ठीक है। और अगर बात करें वनीला एक्सट्रैक्ट की, जो केक में यूज़ होता है जनरली, तो अगर वनीला एक्सट्रैक्ट की बात करें तो ये भी क्या होता है, अगर एसिड में डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा इसके स्मेल में, लेकिन अगर बेस में डालेंगे तो इसका स्मेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इंडिकेटर के हमने यहाँ पे जो बात की उसमें सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर हमने देखा, एसिड में डालने में क्या होता है, बेस में क्या होता है, और सिंथेटिक में क्या होता है। सिंथेटिक में जो हमारी यूज़ होते हैं इंडिकेटर्स, उसमें एसिड और बेस में क्या होता है, और अल्फैक्ट्री में जो स्मेल के बेसिस पे हमें पता चलता है। तो अल्फैक्ट्री में आप देख रहे होंगे कि जो ओनियन है, क्लोव है, वनीला है, इसमें एसिड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन बेस में क्या हो रहा है, इनका जो स्मेल है वो चला जा रहा है, ठीक है। तो आज हमने बात की इंडिकेटर्स के बारे में। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।